राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं विनेश फोगाट के संन्यास की। विनेश फोगाट ने संन्यास वापसी के संकेत दिए हैं। बोली, रेसलिंग छोड़ने पर अभी कुछ नहीं कह सकती, कल रोड शो के बाद तबीयत बिगड़ी। विनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास वापसी के संकेत दिए हैं। पैतृक गांव बलाली पहुंचने पर विनेश ने संन्यास के सवाल पर कहा, जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती थी या छोड़ दिया है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। आज के प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन से पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने संन्यास का ऐलान किया था। विनेश ने मेडल न ला पाने पर कहा, ओलंपिक मेडल का बहुत गहरा घाव है। मुझे लगता है कि इससे उभरने में बहुत टाइम लगता है, मगर लोगों के प्यार से घाव भरने में हिम्मत मिलेगी। विनेश पेरिस से कल देश वापस लौटी है। सुबह 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उसका काफिला 13 घंटे में उसके पैतृक गांव बवाली पहुंचा। विनेश के काफिले ने 125 किलोमीटर की दूरी तय की। किसी भी व्यक्ति का यह देश में सबसे लंबा रोड शो है। इसके रास्ते में 100 जगह विनेश का स्वागत किया गया। पैतृक गांव पहुंचने के बाद विनेश का गांव के स्टेडियम में सम्मान किया गया। हालांकि मंच पर पहुंचते ही विनेश की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर विनेश ने कुर्सी पर बैठकर ही लोगों से बात की। रविवार सुबह भी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। तो दोस्तों ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों विनेश फोगाट का वेलकम बना दीपेंद्र का चुनावी शो। ट्रोलिंग हुई तो बीच रास्ते में गाड़ी से उतरे 2 एमएलए टिकट दावेदार स्वागत करने पहुंचे। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन से ज़्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो जाने वाली विनेश फोगाट के स्वागत का पूरा कार्यक्रम कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन शो सा नजर आया। नई दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बलाली पहुंचने तक तमाम कांग्रेसी नेता, 2 विधायकों और पार्टी टिकट के कई दावेदारों ने विनेश का स्वागत किया। इससे पहले विनेश शनिवार सुबह पेरिस से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो दीपेंद्र ने ही एयरपोर्ट के अंदर उन्हें रिसीव किया। 10:55 बजे के आसपास दीपेंद्र हुड्डा खुद सुरक्षाकर्मियों के घेरे में विनेश को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आए। एयरपोर्ट के वीवीआईपी गेट पर जीजा बजरंग पुनिया और पहलवान साक्षी मलिक समेत अन्य प्रमुख चेहरों ने ढोल नगाड़ों के साथ विनेश का स्वागत किया। करीब 11 बजे विनेश गाड़ी के काफिले में अपने गांव बवाली के लिए रवाना हुई। इस दौरान मर्सिडीज की जी वैगन गाड़ी के बोनट पर विनेश के साथ बजरंग पुनिया व साक्षी मलिक के अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी बैठे। विनेश के स्वागत का यह पूरा प्रोग्राम दीपेंद्र हुड्डा के चुनावी शो जैसा नजर आया, क्योंकि पूरे रोड शो के दौरान दीपेंद्र की टीम ही हर जगह आगे नजर आई। विनेश के परिवार के अलावा दोस्तों हरियाणा में भर्तियों में नहीं नापी जाएगी महिलाओं की चेस्ट, सरकार ने रोक लगाई। चुनाव घोषणा के बीच कांस्टेबल के 5600 पदों पर वैकेंसी निकली। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल 5600 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। HSSC का कहना है कि नोटिफिकेशन विधानसभा चुनाव के ऐलान के दिन ही हुआ है। एक दिन बाद 17 अगस्त को इसे पब्लिक किया गया। इन पदों के लिए 10 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। 24 सितंबर तक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। ऐसे में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 4 अक्टूबर के बाद पूरी होने की संभावना है। अगर तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनी तो वे भर्ती पूरी हो जाएगी। अगर सरकार बदली तो दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो इन भर्ती का हाल वही होगा जो 2014 में था। उस समय पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जा रही थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षित भर्ती बोर्ड को भंग कर दिया था, जिससे दूसरी भर्तियां नहीं हो पाई। वहीं अब हरियाणा में सरकारी भर्तियों में महिलाओं की छाती नहीं नापी जाएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि पुलिस विभाग, वन विभाग, रेंजर्स, डिप्टी रेंजर्स समेत अन्य पदों के लिए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में मेजरमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी एक और ख़ास खबर आप सबके लिए। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जैसे ही हरियाणा में चुनाव का ऐलान हुआ है, वैसे ही हरियाणा में निर्दलीय एमएलए बलराज कुंडू और बलराज कुंडू की पत्नी
दोनों ने इलेक्शन लड़ने का बात की है और उसके साथ साथ विनेश फोगाट को भी टिकट ऑफर की थी। हरियाणा में रोहतक की मैम सीट से निर्दलीय चुनाव जीतते बलराज कुंडू की पत्नी भी इस बार चुनाव लड़ेगी। कुंडू फिर मैम सीट में लड़ेंगे। वहीं पत्नी परमजीत कुंडू को उन्होंने जींद की जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस बार कुंडू अपनी हरियाणा जन सेवा पार्टी के बैनर तले खुद चुनाव लड़ेंगे और दूसरी विधानसभा सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेंगे। बलराज कुंडू हरियाणा जन सेवक पार्टी के संयोजक हैं। महम में रक्षाबंधन को लेकर रखे कार्यक्रम में बलराज कुंडू ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बलराज कुंडू ने 2014 में राजनीति में एंट्री की थी। कुंडू सामाजिक कार्यों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वे जींद, कैथल, रोहतक, बहादुरगढ़ समेत कई इलाकों में गर्ल्स स्टूडेंट को लाने ले जाने के लिए फ्री बस चलाते हैं। कुंडू की गिनती हरियाणा के अमीर विधायकों में होती है। 2019 में चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में कुंडू की 2018-19 की सालाना आय 7.71 करोड़ रुपए के अलावा 141 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। हरियाणा में जैसे ही इलेक्शन की बात हुई है, इलेक्शन की डेट आई है, उसी के बाद हरियाणा में विधायकों ने अपने दल बदलने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में 48 घंटे में 5 विधायकों ने जेजेपी छोड़ी, 2 और छोड़ सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी में जाने की तैयारी में है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद 48 घंटे के भीतर जननायक जनता पार्टी के 5 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन विधायकों के उकलाना से विधायक अनूप धानक, टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली और शाहबाद से विधायक रामकरण काला, गुल्ला चिक्का से विधायक ईश्वर सिंह और बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सियाग शामिल हैं। इनमें देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह और रामकरण काला के कांग्रेस में जाने के चर्चाएं हैं। वहीं अनूप धानक और जोगीराम सिहाग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रामनिवास सुरजाखेड़ा और रामकुमार गौतम भी पार्टी छोड़ सकते हैं। दोनों विधायक जेजेपी से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव के पहले तक जेजेपी के पास 10 विधायक थे। 5 विधायकों के पार्टी से इस्तीफे के बाद अब 5 बचे हैं। इनमें से 2 रामनिवास सुरजाखेड़ा और राजकुमार गौतम भी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। फिलहाल जेजेपी के साथ उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला और बाड्रा से विधायक उसकी मां नैना चौटाला। और तो दोस्तों, चंपाई सोरेन ने जेजेएम छोड़ने के संकेत दिए हैं। कहा, मेरे पास 3 विकल्प हैं। पहला, संन्यास लूं, दूसरा, संगठन खड़ा करूं, तीसरा, किसी के साथ चल दूं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेजेएम छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ है। सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से बुला लिया गया। विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प हैं। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। तो दोस्तों, ये था चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़ने का और बीजेपी में जाने का संकेत मिल रहे हैं। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस राज्य में एक्टिव हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गांधी परिवार चाहता है कि पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में वापसी हो। इसके लिए सीनियर नेताओं को उनसे बात करने के लिए कहा गया। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रवक्ता ने सलमान निजामी ने कहा, पिछले 2 हफ्ते से आज़ाद की कांग्रेस ज्वाइन करने की गलत खबरें चल रही हैं। न उन्होंने गांधी परिवार को और न ही गांधी परिवार ने उनको कांटेक्ट किया है। ये कोशिशें पार्टी को तोड़ने के लिए हो रही हैं। इधर पार्टी नेशनल कांग्रेस और पीडीपी से गठबंधन बनाने की कोशिश में है। पार्टी ने कहा, गठबंधन बनाने का उद्देश्य भाजपा को हराना है। इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टी का
साथ आना जरूरी है। इसके साथ साथ भाजपा ने भी कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।